हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम पुरस्कार एवं सम्मान, देखिए पुरस्कार सम्मान 2022 और 2021 दोनों एक साथ देखेंगे। देखिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है करेंट अफेयर्स का। आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक, पहला है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, यानी ये महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किससे दिया गया? तो गीतांजलि श्री। आप भी जानते होंगे कि गीतांजलि श्री जो है यह भारतीय मूल की महिला है। ठीक है, तो भारतीय मूल की महिला गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय, देखिए दो पुरस्कार होता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय होता है और एक भारतीय होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में याद रखिएगा गीतांजलि श्री को मिला। ठीक, किसके उपन्यास का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि, यानी टॉम्ब का मतलब होता है समाधि, तो इसी का हिंदी होगा रेत समाधि। ठीक, इसी को इंग्लिश में कोई भी जो पुरस्कार मिलता है बुकर पुरस्कार, वो हमेशा इंग्लिश भाषा में मिलता है। अगर कोई भाषा है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसको इंग्लिश में पुरस्कार दिया जाता है। तीसरी रेत समाधि जो पुरस्कार था हिंदी में, इसको टॉम्ब ऑफ सैंड से क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, किसने किया? डेजी रॉकवेल ने। यह अमेरिका के नागरिक है, याद रखिएगा गीतांजलि श्री। पहला हिंदी उपन्यास है रेत समाधि, जो कि भारतीय है, रेत समाधि। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। तो देखिए हम जब तक कंपेयर करके याद नहीं करेंगे तब तक हमें याद नहीं होगा। यानी 2022 में गीतांजलि श्री को और 2021 में डेविड डायोप को मिला। किसको मिला? डेविड डायोप को। यह पुरस्कार, इनका उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। चलिए आगे चलते हैं। 2020 में मारिके रुकास रिजनवेल्ड को द कंफर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, देखिए पूछा जाता है, अगर कोई स्टैटिक जीके है तो उसमें पूछ देता है कि द कंफर्ट ऑफ इवनिंग किनका बुक है? तो मारिके रुकास रिजनवेल्ड। खैर दो ही याद रखिएगा, पहले तो हम लोग याद किए ही हैं, पहले तो हम सब याद किए हैं। चलिए आगे, अगला है मैन बुकर पुरस्कार। तो हमने एक अंतर्राष्ट्रीय देख लिया और यहाँ पे मैन बुकर देख रहे हैं। तो मैन बुकर पुरस्कार 2021, आप जानते होंगे कि इसका 1969 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो एक मैन बुकर है, अब वही 2006 शायद, तो वह अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर है। ठीक है, तब बुकर पुरस्कार डेमन गलगुट को। किसको? डेमन गलगुट को 2021 में, 2022 में अभी नहीं मिला है। द प्रॉमिस के लिए, किसके लिए? द प्रॉमिस, डेमन गलगुट, डेमन गलगुट द प्रॉमिस के लिए। ठीक, 2020 का पूछे तो डगलस स्टुअर्ट, डगलस स्टुअर्ट सग्गी ब्रेन के लिए। ठीक है, डगलस स्टुअर्ट सग्गी ब्रेन के लिए मैन बुकर। इन्हीं दोनों छोटा छोटा नाम है। ये क्या है? डेमन गलगुट और डगलस, दोनों डॉडा से नाम है, याद रखिएगा मैन बुक। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 याद रखिएगा सिंधिया रोसेंजबेग को मिला है। किसको? सिंधिया रोसेंजबेग को मिला है। यह इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। और 2021 को शकुंतला हरक-सिंह को दिया गया। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा था, तो आपको याद रखना सिंधिया रोसेनवेग 2022 में, सिंधिया और यह शकुंतला। चलिए आगे, अगला है कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021, यानी 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो नीलमणि फुक्कन को। देखिए 2022 में ही दोनों ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा हुई, 56वां 97वां। तो नीलमणि फुक्कन असमिया कवि है। ठीक है, नीलमणि फुक्कन असमिया कवि है, जिनको 56वां मिला। और 97वां दामोदर मौजे को। ठीक है, दामोदर मौजे को, जो गोवा का कोंकणी भाषी
गोवा का है, दामोदर मौजे, ठीक है, दामोदर मौजे गोवा का। चलिए आगे, अगला है कि सरस्वती सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो राम दशरथ मिश्रा को। देखिए सरस्वती सम्मान 31वां भी दिया गया है, क्योंकि आप जानते होंगे कि सरस्वती सम्मान जो है व्यास सम्मान है, ये हमारा बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में जिसका शुरुआत हुआ, 91-92 में, इसके द्वारा ही दिया जाता है। तो यह अब तक का 31वां है, प्रोफेसर राम दशरथ मिश्रा, ठीक। इनका उपन्यास है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। वहीं 30वां याद रखिएगा कि 30वां सरस्वती सम्मान 2020 शरद कुमार लिम्बाले को, शरद कुमार लिम्बाले। इनका उपन्यास है सनातन, जो कि मराठी भाषा में है। आपको अगर याद होगा तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको 20, 21 और 22 तीनों मिलेगा, ठीक। ये ऐसा वीडियो आप सभी को कहीं नहीं मिलेगा एक साथ। मैं आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। व्यास सम्मान 2021, 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को, 31वां असगर वजाहत महाबली, ठीक है, क्या है? महाबली। यानी आप कैसे याद रखिएगा इसको, जैसे कि असगर अगर बोलने पर आपको अजगर समझ में आ रहा है, अजगर, जिसको हम लोग कहते हैं कि अजगर बहुत मोटा मोटा सांप होता है, यानी महाबली रूप होता है, यानी बहुत शक्तिशाली होती है। कौन सा? अजगर। तो उसी तरह व्यास सम्मान में असगर, महाबली। चलिए आगे, 30वां व्यास सम्मान शरद पगारी को, पाटलिपुत्र की सामग्री, पाटलिपुत्र की सामग्री शरद पगारी। आगे बिहारी पुरस्कार 2021, तो देखिए बिहारी पुरस्कार 2021 जो कि 31वां है, वो आपका मधु कंकारिया को दिया गया, ठीक है। हम यहाँ थे, मैं तो यहाँ हूँ, आपने देखा किसको? राम दशरथ मिश्रा को, किसमें? सरस्वती सम्मान में। यहाँ है पे है मैं यहाँ थे, ठीक, हम यहाँ थे, मधु कंकारिया का बिहारी सम्मान, ठीक है। 30वां बिहारी सम्मान मोहन कृष्ण बोहरा को, ठीक है, मोहन कृष्ण बोहरा को, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था कि तस्लीमा संघर्ष और साहित्य किसका है? तो मोहन कृष्ण बोहरा का। अगला है कि 31वां जीडी बिरला पुरस्कार 2021, तो प्रोफेसर नारायण प्रधान को, यानी 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला। और वहीं 30वां पूछे दोस्त, याद रखिएगा सुमन चक्रवर्ती, किनको? सुमन चक्रवर्ती। चलिए अगला, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो देखिए गांधी पुरस्कार 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक तो व्यक्तिगत, एक संस्थागत। तब व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार को, और संस्थागत श्रेणी में कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया। किसको? कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को। तो व्यक्तिगत याद रखिएगा भूषण कुमार। अगला है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यहाँ पे था हमारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, और यहाँ है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में प्रथम, उसका नाम क्या है? प्रथम। चलिए अगला है हमारा कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा ये हमारा है नरेंद्र मोदी जी को 2021 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था, पहला। अभी आप जानते होंगे कि लता मंगेशकर को 2022 में मृत्यु हो गई, तो इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार स्टार्ट किया गया, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कृत किया गया, ठीक है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यानी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम किसे प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था? डेविड एटनबरो को, डेविड एटनबरो को दिया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ, किसको? डेविड एटनबरो को। अगला है ये इंपॉर्टेंट है, एबेल पुरस्कार 2022। जैसे कि आप जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है, उसी प्रकार गणित के श्रेणी में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस दिया गया था 2022 में डेनिस पार्नेल सुलिवन को, किसको? डेनिस पार्नेल सुलिवन को, याद रखिएगा। अमेरिका के टोपोलॉजी में ज्यामितीय के लिए इनको दिया गया, नाम याद रखिएगा पार्नेल सुलिवन, पार्नेल सुलिवन, ठीक है। अब वही 2022 में पूछे, 2021 में दोस्तों यहाँ 22 हो गया, 2021 में पूछे तो हिलेल फ्रूस्टेनबर्ग, ठीक है, फ्रूस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को, ठीक है, 2 व्यक्तियों को 2021 में दिया गया था, और 2022 में एक ही है, डेनिस पार्नेल सुलिवन।
चलिए आगे, अगला है कि मीडिया फाउंडेशन ने उत्कृष्ट महिला चमेली देवी जैन पुरस्कार। देखिए पूछता है कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आप जानते होंगे कि यह पत्रकारिता से संबंधित है, ठीक है, यानी मीडिया क्षेत्र से है। इसमें आरिफा जोहरी को, यानी आरिफा जोहरी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। और 2020 में वही पूछे तो नीतू सिंह को, ठीक, नीतू सिंह 2020 और 21 में आरिफा जोहरी। अगला है कि किसे 2021 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो यूनेस्को के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, तो इसमें दिया गया है बेलोरूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को, ठीक है, किसमें 2022 में। और वहीं 2021 में हमारा है मारिया रेसा को, फिलीपींस की महिला थी मारिया रेसा, और यहाँ है बेलोरूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट, ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा कि रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो नीना गुप्ता को। देखिए नीना गुप्ता भी भारतीय मूल की है। 22 दिसंबर को आप जानते होंगे कि डॉक्टर रामानुजन के जयंती पर गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। इसी दिन नीना गुप्ता को गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इनको रामानुजन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। 2020 में कैरोलिना अराउजो को दिया गया, ठीक है। चलिए अगला है कि पेटा इंडिया द्वारा अभिनेत्री आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 में घोषित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, पेटा इंडिया द्वारा, यानी पेटा के द्वारा हमेशा यानी पशुपालन से संबंधित है पेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जानवरों को विशेष संरक्षित करते हैं उनको पर्सन ऑफ द ईयर दिया जाता है। तो 2021 में आलिया भट्ट को दिया गया, वहीं 2020 में पूछे तो जॉन अब्राहम को। अभी तक ले 2022 में घोषणा नहीं किया गया है। अगला है हमारा कि प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, यह लिख लीजिए। इसको हम लोग मतलब आर्किटेक्चर में जो होती है यानी जो हस्त क्षेत्र हो जो होती है उसमें फ्रांसिस कैरो को यह एक कहा जाता है कि प्रीतिजकर एगो पुलित्जर होता है, एगो प्रीतिजकर होता है। तब पुलित्जर आप जानते होंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में, और प्रीतिजकर जो होती है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो वास्तुकला का भी इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। जैसे हमने नोबेल पुरस्कार को देखा था सुलिवन को दिया गया, उसी तरह यह फ्रांसिस कैरो को दिया गया है, याद रखिएगा। यह पहले अफ्रीकी व्यक्ति है, यह बुर्किनो फासो देश के पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन है, फासो से याद रखिएगा, फ्रांसिस कैरे। अगला है कि 2021 में पूछे तो एनी लोकेटन और जेनी फिलिप वासल को, ठीक है, 2021 में 2 व्यक्ति को दिया गया। अगला है कि विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो देखिए बंगाल से कौन संबंधित है, ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री है, तो इनको बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अगला है कि साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किया गया यह क्या है, बांग्ला अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। पुस्तक का नाम है कविता बिटान, ठीक है, क्या नाम है, कविता बिटान इनका पुस्तक है, जिन ममता बनर्जी के द्वारा बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया। चलिए अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो रिजवाना हसन को, यानी साहसी यानी रिजवाना हसन जो है इनको साहसी महिला पुरस्कार 2022 दिया गया। अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो यह आपदा प्रबंध है। आप जानते होंगे कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती मनाया जाता है। इसी समय अभी घोषणा हुआ है जस्ट कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस में मनाया जाएगा। तो 2022 में विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और संस्था होगा गुजरात आपदा प्रबंध संस्थान। जैसे कि हमने देखा था गांधी पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, उसी प्रकार ये भी 2 क्षेत्रों में है, ठीक है, एक संस्थागत एक व्यक्तिगत। चलिए आगे, अगला है हमारा कि नेताजी पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया, नेताजी पुरस्कार तो शिंजो आबे, जो कि आप जानते होंगे कि शिंजो आबे जापान की पूर्व क्या है, वहां के पूर्व
प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो शिंजो आबे। तो याद रखिएगा नेताजी पुरस्कार 2022। अगला है हमारा कि पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान, इंपॉर्टेंट है, हिलाल ए पाकिस्तान किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, बिल गेट्स को। यानी बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है, उनको पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया, ठीक है। चलिए आगे, अगला है कि किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार 2022 दिया गया? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हिटले पुरस्कार 2021 में जो दिया गया था वह पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 2022 में जो चारुदत्त मिश्रा को दिया गया, बड़ी बिल्ली प्रजाति, तेंदुआ का एक प्रजाति है बड़ी बिल्ली, उसके संरक्षण किए थे, ठीक है। तो चारुदत्त मिश्रा को व्हिटले पुरस्कार, यानी इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, दिया गया है। अगला है हमारा कि व्हिटले पुरस्कार 2021 पूछे तो नुक्लू फम को, ठीक है, यह पेंगुइन संरक्षण के लिए, यह नागालैंड के व्यक्ति हैं। अगले हमारा कि भारत के किस सुरंग को IBC इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार मिला है? तो अटल सुरंग को। आप जानते होंगे कि अटल सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में है, ये इसको अभी हाल ही में क्या किया गया है कि गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है, ठीक है। यानी 1000 मीटर से ऊपर स्थित 10,000 मीटर से ऊपर स्थित यह सुरंग है। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में है, यह रोहतांग सुरंग का नाम बदल दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अटल सुरंग को, ठीक। अगला है कि किसी स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर विल्फ्रेड बूट्स नेट को, ठीक है। यानी स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से प्रोफेसर विल्फ्रेड बूट्स नेट को दिया गया, ठीक है। अगला है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को TN2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। यानी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को 2022 में TN2, इसका मतलब होता है कि टाइगर की संख्या दुगना करने के लिए, T से टाइगर अगुने 2, यानी दोगुना करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पिछले वर्ष आप जानते होंगे कि 2021 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश है, इसको दिया गया था, और 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला, नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? था इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा झारखंड की मृणाली अखौरी को। यानी नेल्सन मंडेला, आप जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका का यह व्यक्ति थे, तो इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार। तो ये मृणालिनी अखौरी को दिया गया, ठीक है। और वहीं 2021 में पूछे तो अजय शर्मा को। चलिए आगे, अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा रजनीकांत जी को। यानी 91वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत जी को दिया गया, ठीक। 2020 के लिए याद रखिएगा 2020 के लिए इनको मिला है, 2019 के लिए आपको 50वां मिला था अमिताभ बच्चन जी को। अगला है कि मिस अर्थ इंडिया अवार्ड 2021 का किताब किसने जीता है? तो रश्मि माधुरी जो कि बेंगलुरु से है, ठीक है, रश्मि माधुरी। अगला है कि जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी मृत्यु भी हो गई थी, दानिश सिद्दीकी को, ठीक है। यानी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया? तो दानिश सिद्दीकी को। अगला है कि किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक, तो याद रखिएगा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ये 1954 में इसकी स्थापना हुआ था। सेल को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंध पुरस्कार भारत के क्षेत्र में, ठीक है। अगला है कि टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो सिमोना बाइल्स। देखिए इससे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ये टाइम मैगजीन के द्वारा है। यानी टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर 2021 सिमोन वाइल्स को दिया, ठीक है, यह टेनिस से संबंधित है। अगला है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर, यानी वर्ल्ड गेम्स, यहाँ टाइम मैगजीन है, यहाँ है
वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021, तो ये है PR श्रीजेश को, ठीक है। यह केरल राज्य के हैं, यह हॉकी टीम के, भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, तो PR श्रीजेश। एक और आपको मिलेगा, यहाँ देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स जो संस्था है, इसके द्वारा वीमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया, तो अंबु बॉबी जॉर्ज को, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, NTPC में पूछा गया था, ठीक है। अगला है हमारा कि प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे सम्मानित किया गया, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो दिया गया है बालकृष्ण दोषी को। आप जानते होंगे कि भारत का पहला व्यक्ति जिनको भारत में पहली बार प्रित्जकर पुरस्कार, यहाँ प्रित्जकर होगा, ठीक है, यानी प्रित्जकर याद रखिएगा, यानी प्रित्जकर पुरस्कार 2018 इनको मिला था बालकृष्ण दोषी जी को, तो इन्हीं को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे। अगला है कि अर्थशुद्ध पुरस्कार या इको ऑस्कर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा विद्युत मोहन, ठीक है, विद्युत मोहन जी को। अगला है कि बोहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट है कछुआ संरक्षण के लिए शैलेंद्र सिंह को, ठीक है, शैलेंद्र सिंह को। अगला है कि BBC ने स्पोर्ट इंडियन ऑफ द वुमेन किसे दिया गया, तब मीराबाई चानू। देखिए यह BBC है, ठीक है, BBC के द्वारा मीराबाई चानू को। अगला है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है रेमन मैग्सेस पुरस्कार से। पहला है मोहम्मद अजमद साकिब जो कि पाकिस्तान के हैं, फिर दोरसी कादरी जो कि बांग्लादेश के हैं, रॉबर्टो वेलोन फिलीपींस के हैं, वाच डॉग इंडोनेशिया के है, स्टीवन मोन्से USA के है। तो देखिए ये फिरदौसी कादरी पूछा जा चुका है बांग्लादेश को, अजमद साकिब पाकिस्तान के है, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश है तो याद रखना पड़ेगा। अगला है हमारा कि स्वच्छ सर्वेक्षण, तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अब तो 2022 को भी लॉन्च कर दिया गया है। इसमें 6ठा संस्करण था 2016 से 2021, यानी 16 में स्टार्ट हुआ। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके अभी मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, ठीक, हरदीप सिंह पुरी। सबसे स्वच्छ शहर 2021 में इंदौर था, ठीक है, इंदौर के बाद सूरत दूसरे स्थान पर था। 5वां बार इंदौर जो है वह लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान हासिल कर रहा है, ठीक है। अगला है कि 1 लाख से कम में बीता महाराष्ट्र का, खैर इंदौर कहीं पूछा जाता है। गंगा किनार बसे सर्वश्रेष्ठ शहर तो वाराणसी है, ठीक है। स्वच्छ छावनी में तो अहमदाबाद कैंट को, स्वच्छ राज्य में तो छत्तीसगढ़ को, और वहीं स्वच्छ राजधानी पूछे तो गांधीनगर दोस्तों, ठीक है, गांधीनगर। अगला है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में वाटर प्लस सिटी, ये आप पढ़े भी होंगे कि वाटर प्लस सिटी भारत का पहला कौन सा शहर बना है, तो इंदौर बना है, ठीक है। अगला है कि शहरी क्षेत्र 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, यानी स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शहरी क्षेत्र के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर, ठीक है, लेकिन यहाँ 2.0 आपका 1 अक्टूबर को ही शुरू किया गया, 1 अक्टूबर को शुरू किया गया। कौन सा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर। अगला ही हम देख लिए थे। अगला हमारा कि EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया, तब फाल्गुनी नायर को, ठीक है, यह नायका कंपनी का CEO है। अगला है अर्थ गार्जियन अवार्ड 2021, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। तो यह है हमारा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, यानी परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो केरल का है, इसको अर्थ गार्जियन अवार्ड पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो रणदीप गुलेरिया, यानी रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर है वर्तमान में, ये दिल्ली में जो एम्स है मेडिकल क्षेत्र का, इसको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगला है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो भानुमति ध्युला, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम ऑस्कर पुरस्कार देख लेते हैं। हम देखिए 1 वीडियो 2 वीडियो चाहे 3 वीडियो, लेकिन सारे पुरस्कार सम्मान 2020
2021 एक साथ लाएंगे। ठीक है, आप सभी देखिएगा पूरा। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022, तो याद रखिएगा 1929 में अकेडमी अवार्ड इसको कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुआ था। यानी ऑस्कर अवार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, इसको अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक, 1929 में इसकी स्टार्ट हुआ था। लॉस एंजल्स यूएसए में इसका मुख्यालय है। ठीक, 94वां ऑस्कर पुरस्कार लॉस एंजल्स में भी दिया गया। इसमें बेस्ट फिल्म कोडा है। कोडा याद रखिए। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ को, किंग रिचर्ड के लिए इनको दिया गया, विल स्मिथ को। यह चर्चा में भी थे क्योंकि एक व्यक्ति को थप्पड़ इन्होंने लगा दिया था। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर जैन कैंपियन, इनका मूवी है द पावर ऑफ डॉग। ठीक है, द पावर ऑफ डॉग डायरेक्टर में। वहीं एक्ट्रेस पूछे यानी अभिनेत्री जिस हीरोइन में, तो जेसिका चेस्टर, इसका बुक है द आई ऑफ द टैम फे। ठीक है, अगला हम 2022 में देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा था 2022 का, अब हम देख लेते हैं 2021 का। तो याद रखिएगा बेस्ट पिक्चर में नोमैडलैंड को। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर में क्लोज हाउ, नोमैडलैंड के लिए है। बेस्ट एक्ट्रेस में फ्रांसीसी मैकडोरमेंड, ये भी नोमैडलैंड के लिए दिया गया था। वहीं बेस्ट एक्टर पूछे तो एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए। यह बहुत ज़्यादा उम्र के, लगभग 85 वर्ष के उम्र में ये पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं एंथनी हॉपकिंस। तो याद रखिएगा दोनों को एक जगह लिख लीजिएगा, 93वां 94वां, क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी को अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।